अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन फोकस हमारा होगा आज पाकिस्तान क्रिकेट पे एंड पाकिस्तान क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान सुपर लीग, बिकॉज पाकिस्तान सुपर लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत जद्दोजहद कर रहा है। देयर वाज दिस रोड शो लास्ट वीकेंड, वो रोड शो जो है वो लंदन में कराया गया। अब लंदन से फ्लाइट गई है न्यूयॉर्क एंड न्यूयॉर्क में वो रोड शो कराया जाएगा। सो पाकिस्तान सुपर लीग को ग्लोबल करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, मगर क्या पाकिस्तान में अब इन्वेस्टर्स नहीं रह गए जो कि इतनी इन्वेस्टमेंट हैवी इन्वेस्टमेंट कर सकें, या फिर शायद रिटर्न कोई ऐसा दिख नहीं रहा, आरओआई कोई ऐसा दिख नहीं रहा जिसकी वजह से डर के लोग जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे। वरना तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में ऐसे लोग ना हों जो कि क्रिकेट के लिए इन्वेस्ट कर सकें, बिकॉज क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो बिकती है पाकिस्तान में। वरना अदर देन दैट किसी और स्पोर्ट्स पे तो हम इतनी कोई नज़र डालते ही नहीं है। हम धड़ल्ले से कहते हैं वी आर वन स्पोर्ट नेशन। दो के यस, कल हमने हॉकी पे बात की, पाकिस्तान हॉकी टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस की। आने वाले दिन में फिर पाकिस्तान हॉकी ने अर्जेंटाइन से खेलना है। एक्सपेक्ट हम अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मगर पाकिस्तान हॉकी को अब उस तरह की लाइमलाइट नहीं मिलती जैसे पाकिस्तान क्रिकेट को मिलती है। सो देखना ये है कि क्या इन रोड शो से फ़ायदा होगा और PSL में हमें कोई ग्लोबल इन्वेस्टर जो है वो हिस्सा बनता हुआ दिखेगा, कोई फ्रेंचाइजी ऐसा होगा जो कि ग्लोबल इन्वेस्टर बन सकेगा कि नहीं बन सकेगा, ये देखना जरूरी है। बिकॉज वक्त का मुकाबला सा, जस्ट 3 more weeks एंड देन टीम्स की बिडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एंड 3 more weeks में आप टीम्स कौन कौन सी हैं ऑन द टेबल, 2 टीम्स जिनके नाम अभी आए नहीं है सामने, और फिर तीसरी टीम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं मुल्तान सुल्तान्स भी उस हिस्से में कहीं आके बैठ जाएगी। खैर, तो हमारी डिस्कशन का फोकस जो है वो इसी उस पे रहेगा, पाकिस्तान सुपर लीग पे रहेगा। और भी क्या अपडेट्स हैं वो अपडेट्स भी हम जानेंगे और कॉन्वर्जेशन की जो है वो शुरुआत करते हैं। आज जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ फॉर्मर इंटरनेशनल पाकिस्तान क्रिकेटर मौजूद हैं, मुजाहिद जमशेद साहब। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं समा के सीनियर कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा। कादिर अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा। सो सबसे पहले खबरों से सिलसिला शुरू करते हैं। व्हाट्स अप, व्हाट्स हैपनिंग? रोड शो लंदन, रोड शो न्यूयॉर्क, उसके बाद रोड शो कहीं क्या ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न भी होने वाला है। कहाँ PSL का रोड शो होगा? देखिए, हमने पहले भी डिस्कस किया था सवेरा, ये अच्छी चीज़ है कि आप ग्लोबली इसको लेकर जा रहे हैं PSL को। लोग बाहर भी इसको पसंद करते हैं। हम लोग मेलबर्न में हम साथ ही थे 2022 में। हाँ। उधर लोगों का क्रेज था PSL को लेकर। तो PSL जो है वो अब ग्लोबली एक ब्रांड बन चुका है। नो डाउट दुनिया की दूसरी बड़ी लीग में शुमार होता है उसका, और लोग पसंद भी करते हैं। क्रिकेटर्स वहाँ पर आते हैं, उनकी पिक एंड चूज वहाँ पर दूसरी टीमों के लिए जो है वो मजबूरी बन जाती है जो PSL में परफॉर्मेंस देता है। तो ये PSL के लिए अच्छी चीज़ है। लंदन रोड शो अच्छा रहा है और लोगों का फीडबैक अच्छा रहा है। हमारे दोस्त कई वहाँ पर उसको अटेंड करने गए हुए थे। इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा? एग्जैक्टली दिखा है, और 3 से 4 लोग बड़े सीरियस जो है वो हमें जो सोर्सेज बताते हैं वो बड़े सीरियस बायर्स हैं और बड़ा नाम है UK का। मतलब वहाँ पर जो है वो बिलियंस पाउंड की उनकी इन्वेस्टमेंट है। तो वो अच्छे वहाँ पर हैं। फिर उसके बाद न्यूयॉर्क में अब जाना है 13 तारीख को। 13 को वहाँ पर जो है वो रोड शो होगा, और वहाँ पर भी लोग बड़े बेताब हैं। हमारे अपने दोस्त हैं न्यूयॉर्क के, तो वो बड़ा पूछ रहे थे कि भाई हमने जाना है उधर, कैसे पार्टिसिपेट करें। थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये चाहिए, जो लोग वहाँ पर शिरकत करना चाहते हैं, जो सीरियस लोग हैं वहाँ पर अटेंड करना चाहते हैं, उसको PSL को देखना चाहते हैं, अपने स्टार्स को देखना चाहते हैं, जिस तरह बाबर को, हारिस रऊफ को, साहबजादा फरहान को लोगों ने करीब से देखा। तो वहाँ पर भी न्यूयॉर्क में भी लोग देखना चाहते हैं अपने अपने स्टार्स को। तो वो नाम जो प्लेयर्स क्या हैं, शान मसूद, साइम अयूब, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, ये लोग सब जो है वो हिस्सा बनेंगे इस रोड शो का। मेरा ख्याल है कि न्यूयॉर्क और लंदन से इनको ऑलरेडी इन्वेस्टर्स जो हैं वो सीरियस जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग इनको टच कर चुके हैं, और उनके साथ मीटिंग्स भी ऑब्वियसली होंगी। बैकडोर मीटिंग्स चल रही हैं। सलमान नसीर के हवाले से भी, मोहसिन नकवी साहब भी इसमें इन है काफ़ी। तो वो चीज़ें अच्छी ग्राउंड पर आएंगी। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो 15 तारीख को बिड के लिए डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने की जो तारीख थी वो 15 दिसंबर थी, लेकिन अभी हमें जो ज़राए हमें बताते हैं कि वो 1 हफ्ता डिले हो गई है, और वो अब हो गई है 22 दिसंबर को डेट हो गई है। तो इसका मतलब बिडिंग डेट भी आगे बढ़ेगी? नहीं, 6 जनवरी वो बिड डेट जो है वो अनाउंस्ड है। और जो हमें सोर्सेज ने बताया कि ये इस रोड शो की वजह से थोड़ा सा डिले किया गया, और 22 तारीख जो है वो नई तारीख है बिड डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने के हवाले से। और उसमें उम्मीद है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि फैसलाबाद और रावलपिंडी
ये 2 नाम ऐसे हैं जो फाइनल हो सकते हैं। फैसलाबाद और रावलपिंडी, इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलरेडी है। बस देख लें अब जिसने लेना है तो वो तो और ग्राउंड रावलपिंडी का ही इस्तेमाल होता है, तो फिर से शेयरिंग होगी। इस्लामाबाद में तो अब स्टेडियम बनने जा रहा है, एक मगर साल बनेगा बाद तो नहीं, पीएसएल तक तो नहीं हो सकता। एक और मेरा ख्याल से क्लैरिटी हमें कर देनी चाहिए, बिकॉज बहुत जगह मिसकोट हुई ये बात, आप इफ यू कैन करेक्ट मी एज वेल। एकदम से एक शोर मचा के हाँ जी आजाद कश्मीर में पीएसएल के इस सीजन के मैचेस होंगे, इस सीजन के मैचेस नहीं होंगे, फ्यूचर में वहां स्टेडियम बनाने की बात की गई है एंड देन पीएसएल के मैचेस होंगे। ये बहुत जगह मिसकोट हुआ और ये मेरा ख्याल से इसको क्लैरिटी देना जरूरी है। केपीएल कवर किया था, थोड़ा सा शॉर्ट में करता हूं। केपीएल हमने कवर किया, वहां पर जो है वो स्टैंड्स सही नहीं है, वहां पर जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो थोड़ा सा उनकी रेनोवेशन का काम होने वाला है, तो अपग्रेडेशन होगी। पीसीबी ने कहा वील ओन द स्टेडियम नाउ एंड देन वील अपग्रेड दैट स्टेडियम। मुजाहिद साहब, जो एफर्ट एक दिख रही है, देखें अ डिकेड ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग, 10 साल हमने पाकिस्तान सुपर लीग के पूरे किए, अब इन 10 साल के बाद व्हाट एल्स इज देयर टू ऑफर? तो डू यू थिंक कि ये एक अच्छा स्टेप, इज दिस अ स्टेप फर्दर कि हम ग्लोबली ले जाना चाह रहे हैं, हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं इस लीग में? बिल्कुल होना चाहिए था, क्योंकि एक तो आपके जितने भी शोज ऑर्गेनाइज किए एक बड़े सिटीज़ में हैं, और जब हम इंग्लैंड लंदन की बात करें या न्यूयॉर्क की बात करें, एक तो अपनी हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा होता है और हमें हमेशा वहाँ पे सपोर्ट मिली है। और जब आप कहीं भी बैठ के ये बात करते हैं कि लंदन एंड न्यूयॉर्क, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर वो माइंडसेट डेवलप होता है कि वहाँ पे हमें इन्वेस्टर बड़े आराम से मिल जाएंगे। और रही बात दूसरी कि जिस तरह का इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है ओवरऑल, उस सिचुएशन में आपको ये भी प्रूव करना है वी आर स्पोर्ट्स लविंग नेशन। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप एक तो पाकिस्तान से निकल के बाहर गए और बड़े बड़े इन्वेस्टर, जिस तरह मुल्तान सुल्तान के साथ जो मामला चले, तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये अभी जो 2 टीमें आ रही उसके लिए हमें इन्वेस्टर मंगवाने के लिए या इन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती। तो इसका हल यही था कि आपको बाहर निकलना पड़ना था, आपको एक डोर ओपन करना पड़ना था, जिसकी वजह से ये मेरा ख्याल स्टेप लिया। और ये स्टेप बहुत अच्छा है कि आपके बाहर के इन्वेस्टर लेके आओ। इससे सिर्फ क्रिकेट को फायदा नहीं होगा, ज़ाहिर है जब फॉरेन करेंसी आपके मुल्क में आती है तो अभी उसके साथ साथ जब आप एक फ्रेंचाइजी ओनर आता है उसके साथ और भी बड़े लोग जुड़े होते हैं कि ये सिर्फ क्रिकेट की हद तक नहीं है। और रही बात इकोनॉमी में बहुत फर्क पड़ता है, आपकी एफडीआईज बढ़ जाती है। जो फ्रेंचाइजी आएगा ओवरसीज, तो ऑब्वियसली उसके कुछ कजन्स भी आएंगे, उसके रिलेटिव्स भी आएंगे, फ्रेंड्स भी आएंगे, आपके पास और भी डोर ओपन होने शुरू हो जाते हैं। एंड देन जो आपने सॉफ्ट इमेज की बात की वो बहुत जरूरी है, दैट दिस मैसेज इज गोइंग अक्रॉस ऑन एंड ऑन। पिछले 1 साल से जब से ये इंडिया पाकिस्तान का मैटर हुआ है, तब से एक यही गॉसिप चल रहा है ना कि जनाब अब हमारी जो नेशन से शायद कि इसी तरह ही है कि जी हमने इन्हीं चीज़ों में रहना है कि वॉर के चक्रों में रहना है, लेकिन अब आप एक स्पोर्ट्स नेशन है और आपकी जो सोसाइटी है कम्युनिकेशन, उसमें आपका इस तरह के इन्वॉल्वमेंट दिखाना, और ख़ास तौर पे आपके जो मोहसिन नकवी साहब है वो आपको पता है कि मिनिस्टर भी हैं और इसी चीज़ों को देखते हैं कि हमने ओवरसीज या पाकिस्तान को ज्वाइंट वेंचर कैसे। बट मुझे ऐसा फिर एक चीज़ जो कि अभी मैं जिसकी इंट्रो में भी बात करी थी, एक चीज़ जहन में ये आती है कि क्या पाकिस्तान में इन्वेस्टर्स नहीं बचे? क्या हमारे पास हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन भी, हमारे पास बहुत अमीर लोग बसते हैं पाकिस्तान में, शायद गवर्नमेंट मैं कहूँगी इतनी अमीर नहीं जितने लोग हमारे यहाँ हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है। तो क्या इन्वेस्टर्स स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, या अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो दिखा नहीं सकी है चमकती हुई चिड़िया? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में रह के क्रिकेट नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, तो फिर और प्रोडक्ट आपके लिए बड़ा, मेरा ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है। तो रही बात जिस तरह की हमारे जितने भी फ्रेंचाइजी ओनर हैं, जिस तरह उन्होंने फाइनेंशियली स्ट्रगल की, और ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें हिडन होती हैं, हिडन के जब आप उसको हाईलाइट करते हैं तो हर कोई भी इन्वेस्ट करने वाला उसको फिक्र होती है कि यार ये तो लॉस में जा रहे हैं, फ़ायदा तो पीसीबी उठा रहा है, ओनर्स को तो फ़ायदा नहीं हो रहा। जिस तरह लास्ट टाइम जिस तरह मुल्तान सुल्तान के साथ जो भी हैपन हुए, राइट कौन है रॉन्ग कौन है हमें उस पर नहीं जाना, लेकिन फायदा वो दोनों में से आके खुद ही बताएं तो पता चलेगा कि कौन राइट है कौन रॉन्ग है। अली तरीन तो खुल के आ गया जी, इधर से कोई जवाब नहीं आया, इधर से तो सिर्फ नेगेटिविटी आई है कि चले जी अगर उसने
फ्यूचर में नहीं लेके चला तो हमारे पास रिप्लेसमेंट है। और रिप्लेसमेंट हम देख रहे हैं जिस तरह के रोड शो हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि रिप्लेसमेंट के लिए गए ना आप। तो जब क्या अली तरीन को इस बात का अंदाजा हो गया था कि नहीं है रिप्लेसमेंट एंड बिड में जाके ही कैन बाय इट चीपली देन द टाइम? अभी जो इवैल्यूएशन के बाद आया है, मुल्तान सुल्तान हैज गॉट प्रिटी मोर हाई स्टेक्स नाउ, बहुत महंगी हो गई है। क्या अली तरीन एक्टेड स्मार्ट? यस ही डिड एक्चुअली, या क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस तरह हमने देखा भी, सुना भी, और जिस तरह के मूव्स चल रहे थे, जिस तरह की डिस्कशन चल रही थी, तो काफ़ी हद तक 60 to 70% मुझे आइडिया हो गया था कि ये बैकआउट कर जाएगा। उसकी वजह ये है कि नेक्स्ट बिडिंग में एक तो एक्सपेंसिव बिकेगी, जो मेंटली वो तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको पहले ही एक्सपेंसिव महंगी खरीद चुके पहले, और वो चीज़ें चुपती हैं कि एक टीम अगर 40 करोड़ की है तो आपको 1 अरब और 20 करोड़ की मिल रही है, तो आपको तो वो चुभेगा और रिटर्न बराबर yes. तो वो ये चीज़ें जो है वो एक सिग्नल दे रही थी कि ये स्टेप डाउन कर जाएगा, और वही हुआ। और जो उसने आके जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए या वो ट्वीट की, तो वो ही वाज वेरी मच क्लियर कि आई डोंट वांट टू गो फर्दर ऑन। बट कादिर, जब हम क्रिकेट इकोनॉमी की बात करते हैं, हम कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितने फाइनेंसेस आ रहे हैं, जब बात करते हैं तो एकदम से मुझे ग्लोबल लेवल पे ख्याल आता है, वर्ल्ड लेवल पे ख्याल आता है, जो अभी सारा जियो हॉटस्टार के साथ जो सिलसिला हुआ है। आईसीसी इज सफरिंग विद अ फाइनेंशियल क्राइसिस राइट नाउ। तो ये ऑल टुगेदर क्या सबको ये रियलिटी चेक मिला है दैट दिस बबल इज बर्स्टेड नाउ? और जितने पैसे बढ़ा दिए थे, हम आईपीएल में देखते हैं, मतलब करोड़ों में बात हो रही होती ना, इट्स लाइक एवरीवेयर इट्स मिस्टर बजाज वाली सीन बिल्कुल हो जाता है। तो करोड़ों में बात हो रही है और लाखों करोड़ों डॉलर्स की बातें होती हैं। क्या अब ये रियलिटी चेक आना जरूरी है इन द क्रिकेटिंग मार्केट और चीजें कम होंगी, फाइनेंसेस नीचे जाएंगे? देखिए, आईसीसी को तो पता है जो सारी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उनके पास तो इन्वेस्टर, जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ऑब्वियसली बीसीसीआई है, और उनको ज़्यादा फेवर भी मिलती है। आप अभी अंदाज़ा लगा लें इनके तासुब का कि अभी जो पोस्टर उसका ऐलान हुआ है टिकट का आईसीसी के T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसमें 5 कप्तानों की तस्वीर है। उसमें भारतीय कप्तान है, श्रीलंकन है, इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का है। जब आप उसको पब्लिक, आप इस तरह की चीजें रखेंगे, क्रिकेट में इन्वॉल्व करेंगे सियासत को, और सबको लोग मतलब एक्सपोज हो चुका है ना आईसीसी जय शाह के आने के बाद, और उनको पता भी है कि इससे मार्केट वैल्यू डाउन होगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान का, मतलब आप इस वाली खित्ते की बात करते हैं तो इधर का इमेज है, इसकी इनपुट भी है, और पाकिस्तानी मैटर भी करते हैं। आपके कप्तान की, पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर नहीं लगाई गई। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो ऑब्वियसली आपको स्पॉन्सरशिप वाली साइड से भी देखने को मिलेगा, और दूसरी जब आप पॉलिटिकली लिहाज से देखेंगे, आप आईपीएल की अभी देख लें जो वैल्यूएशन निकली है, उसमें कितना ग्राफ कम हुआ है जी। आप सिर्फ एक टीम है गुजरात टाइटन जिसने 2% मेरे ख्याल में 2 या 3% गेन किया, बाकी तो सारे 30% डीवैल्यू हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मतलब आप जिस तरह बात करें, करोड़ों डॉलर का उनको नुकसान हुए। बिल्कुल। तो ये चीजें इसी वजह से होती हैं, और उसमें मेंशन भी है ये चीजें कि पॉलिटिकली जो अनस्टेबिलिटी आई है उसकी वजह से इनको नुकसान उठाना पड़ा है। आईसीसी को भी, अगर आप आईसीसी प्रॉपरली डिवाइड नहीं करता, सबके दरमियान जो है वो अगर फर्क रखता है, तो फिर उनको भी नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान सुपर लीग में तो जो वैल्यूएशन निकली है वो तो टीमों की वैल्यू ज्यादा हुई है जी। ठीक है, टीमों की वैल्यू बड़ी है, बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। आप देख लें, मोस्ट वैल्यूड जो टीम है वो लाहौर कलंदर है। बिल्कुल, ठीक है, उसकी भी कितनी वैल्यू बढ़ी है। मुल्तान सुल्तान की आप समझ लेंगे डबल हो गई है एक तरह की, और उसके बाद जो कराची, कोयटा, पेशावर, उन सब की बढ़ी है। इट मींस के लोग इसको वर्थ करते हैं, इसको देखते हैं, इसको ऑन करते हैं, और पूरी दुनिया इसको ऑन करती है। अगर आपकी आईसीसी में जो जिस तरह आपने बताया जियो हॉट स्टार वाला हुआ मामला, उससे पहले भी पीएसएल में इन्होंने प्रोडक्शन कंपनीज को बैक ऑफ किया, वापस बुला लिया था चलते टूर्नामेंट। हमें याद है, हम दुबई में वहां पर मौजूद थे, पीएसएल कवर कर रहे थे, और वहां पर क्या क्योस हुआ था कि मतलब वहां पर जो है वो प्रोडक्शन कंपनी कहती है हमने करना ही नहीं। बिल्कुल, लोग ढूंढने पड़े थे कि किसको कहाँ। अच्छा हुआ सवेरा, जिसके बाद हमारे अपने जो लोकल प्रोडक्शन स्टाफ है वो डेवलप हुए, हमारे अपने कैमरामैन आए, हमारा अपना क्रू आया, उसने अपना बिल्डअप किया, और आज अल्लाह का शुक्र है वही जो स्टाफ है वो दीगर कंट्रीज की जो लीग्स हैं उनकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है, हमारे लिए बेहतर है, इंडिया करता रहे, हम जो है वो फायदा उठाते रहे,
और शुक्र है अल्लाह का कि हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों को ये नहीं, और हमें इंतजार क्यों करना चाहिए कि कोई करता रहे। आप ये तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई कि हमें अपने लोगों को डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये तो बड़ा अच्छा मगर ये जो चैलेंज है मुजाहिद साहब, आईसीसी के जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं वो जियो हॉटस्टार विच मींस अंबानी ग्रुप जो है उन्होंने खरीदे थे। 2027 तक का वो कॉन्ट्रैक्ट था, मगर अब 26 और 27 के जो 2 साल हैं उसमें वो कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम आगे नहीं बढ़ा सकते। वो कॉन्ट्रैक्ट या तो आप 29 तक ले जाएं तो हम शायद इसको कंटिन्यू रखेंगे, वरना इसकी कीमत कम करें जितनी हमने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन की थी। अब ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन इसलिए बिकॉज आईसीसी हैज गॉन टू नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम एज वेल, और वहां से भी मना हो गया है। तो अब आपको लगता है कि ये इस तरह मोनोपोली गेज होगी एंड जियो स्टार वुड बी एबल के पैसे कम करवा सके? 100% होंगे। उसकी वजह ये है कि आप लिंक्ड करें इसको, वो जो आपके जो इस वक्त जो सिनेरियो जिस तरह डिवैल्यू हुई इंडियन की टीम लिंक करता है, क्योंकि उन्होंने भी इतने हैवी पेड किस्म के लोग बैठाए हुए होते हैं जो हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उनकी वैल्यूएशन को देख रहे होते हैं कि कहाँ पे आप डिक्लाइन कर रहे हैं। उस डिक्लाइन का टाइम 1 साल हो सकता है या 2 साल हो सकता है। हम क्यों उतने पैसे कता कलामी की माजरत, उस डिक्लाइन की मेजर रीजन ये है दैट इंडिया में भी अब गेमिंग साइट्स बैन कर दी गई हैं। देखिए सो वो जो गेमिंग साइट्स का जो रेवेन्यू आता था ना, दैट मेड देम दिस मच मनी, जो कि अब नहीं बनेगी। ओब्वियसली देखिए, आप जब एक हैवी किस्म के एम्प्लॉय रखते हैं तो उनका काम है कि जहाँ से भी फ़ायदा उठाए या नुकसान हो रहा हो कंपनी को, तो कंपनी के नुकसान के तो काम नहीं करते। उनको पता है कि इस सिचुएशन में जब इंडिया ने टोटली सियासत डाल दी अपनी क्रिकेट में, दूसरे स्पोर्ट्स में भी, तो ये डिक्लाइन की तरफ जाएगा। एटलीस्ट ये डिक्लाइन 1 साल का भी हो सकता है, 2 साल का भी होता है। जब तक ये जय शाह जैसे लोग क्रिकेट से आउट नहीं होते या स्पोर्ट्स से आउट नहीं होते, तब तक उनको पता हम लॉस में जा सकते हैं। तो अगर हमें 2027 से 29 तक जाना पड़े, तो अगर 2 साल हम सफ़र करते हैं तो 2 साल में हमें फ़ायदा भी हो, तो ये माइंडसेट होगा डेफिनेटली, जिसकी वजह से उन्होंने या तो एक्सटेंशन मांगी या यहीं ब्रेक मार दी। क्योंकि ये जो 1-2 साल बीच वाले हैं ना, वो डिक्लाइन के होंगे। बिल्कुल, और बहुत मैसअप हो जाएगा फाइनेंशियल मॉडल जो है उसमें। मेरा ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो होगा नुकसान, मगर जितना जो हमारी एसोसिएट टीम्स हैं उनको जितना नुकसान होगा उनके लिए बहुत मुश्किल। सवेरा, मैं वही बात कर रहा था, जो गेमिंग एप्स वाली आपने बात की है, वो बड़ी मैटर करती थी आईसीसी के लिए। वो हर लीग के लिए, दुनिया के लिए बड़ी मैटर करती थी, क्योंकि वो बेतहाशा पैसा दे रही थी। बिल्कुल, मतलब वो जो अब यहाँ पे सरोगेट कंपनी, वो आप देखें पीएसएल में उनके टाइटल स्पॉन्सर थे। मतलब हर फ्रेंचाइज का टाइटल स्पॉन्सर था, और फ्रेंचाइज को हेफ्टी इन्वेस्टमेंट्स थी। एग्जैक्टली, मतलब उस दौर में जो फ्रेंचाइज को फायदा हुआ है, वो आज तक 9 सालों में कभी फायदा नहीं हुआ। वो 9 सालों में कभी फायदा नहीं हुआ। वो मतलब फ्रेंचाइज ने इतना कमाया उस सीजन से, उस वाले टेन्योर से। और आप देखें जो ब्रॉडकास्टर है ना, उसको फर्क पड़ता है जब आपके खित्ते में वो सरोगेट कंपनीज बैन होती हैं। वो आप दिखा नहीं सकते हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया हुआ है। पीटीवी स्पोर्ट्स नहीं दिखा सकता, कोई भी जो ब्रॉडकास्टर है वो पाकिस्तान में ये चीजें नहीं दिखा सकता। और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टर पे जाता है जिसने राइट्स खरीदे। यानी सेटबैक है ये एक बहुत बड़ा, मगर ऑब्वियसली वी नीड टू गो विद द रूल्स, बाय विद द रूल्स, एंड जिस तरह चलना है उसी तरह चलना है। आपको अपने फाइनेंशियल मॉडल को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा और वापस मेरा ख्याल से कदम पीछे खींचने पड़ेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा ही फाइनेंसेस जो हैं वो हाई हो गए थे। बट विद दैट एक बहुत अच्छी डिस्कशन रही हमारी ऑन द क्रिकेट फाइनेंसेस, बिकॉज इस वक्त बड़ी क्रंच में है क्रिकेट फाइनेंशियल मार्केट। थैंक यू मुजाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। कादिर, थैंक यू फॉर योर टाइम। वक्त यहाँ पे जोर का जोर का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।